सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 13 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जो अर्थ ऊपर का ले वही, सो सुख जाने एक हक श्रवण। एक एक के कई अनेक, सो कई गुण मगज लेवे मोमन। यदि बाह्य दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि ये संपूर्ण सुख श्री राज जी के श्रवण अंग ही जानते हैं। इन एक एक सुख में अन्य अनेक सुख निहित है। इस प्रकार इन श्रवण अंगों के गुणों को ब्रह्म आत्माएं ही जान सकती हैं। कई अंग ताबे कान के, कान अंग सिरदार। कोई होसी रूह अरस की, सो जानेगी जानन हार। श्री राज जी के अनेक अंग इन श्रवण अंगों के अधीन हैं, इसलिए श्रवण अंगों को शिरोमणि कहा गया है। परम धाम की ब्रह्म आत्माएं ही इस रहस्य को समझ पाएंगी। इलम बिताबे कानों के, जो इलम कया बेशक। ये झूठी झीमिए सहरग से नजीक, इन इलमे पाइए इतहक। तारतम ज्ञान भी इन्हीं श्रवण अंगों के अधीन है, जिसे संदेह निवारक जागृत बुद्धि का ज्ञान कहा गया है। इसी ज्ञान के द्वारा इस नश्वर जगत में भी श्री राज जी को प्राण नली से भी निकट पाया जा सकता है। कई गुण है कानन की, जाके ताबे दिल खसम। क्यों सिफत कहूँ इन दिल की, जिन दिल ताबे हुक्म। इस प्रकार इन श्रवण अंगों में अनेक गुण विद्यमान हैं। श्री राज जी का हृदय भी इन्हीं के अधीन है। इस हृदय की महिमा का वर्णन क्या करें। श्री राज जी का आदेश हुक्म इल्म ताबे कान के, महर दिल ताबे इसक की। क्यों कहूँ इनसे आगे बचन, कानो ताबे भये सागर ये। श्री राज जी का आदेश तथा ज्ञान दोनों ही श्रवण अंगों के अधीन हैं। इसी प्रकार उनकी कृपा एवं हृदय प्रेम के अधीन है। इन श्रवण अंगों की विशेषता इससे अधिक क्या कही जाए, जब ज्ञान और प्रेम के सागर ही इन्हीं के अधीन हो गए हैं। निकस न सके आशिक, हक के एक अंग से। तीन अंग ताबे कोई सागर, हर्ष रूहे पड़ी इनमें। अनुरागिनी आत्मा श्री राज जी के किसी एक अंग से भी दूर नहीं जा सकती, क्योंकि इन अंगों के अधीन अनेक सागर हैं एवं आत्माएं इन्हीं सागरों में निमग्न रहती हैं। जो सागर कहे ताबे कान के, तिन सागरों ताबे कई सागर। जो गुण देखूं हक एक अंग, याथे रूह निकसे क्यों कर। जिन सागरों को श्रवण अंगों के अधीन कहा है, उनके अधीन भी अन्य अनेक सागर हैं। इस प्रकार श्री राज जी के एक अंग के गुणों को भी देख लें तो आत्मा उससे बाहर कैसे निकल सकती है। जो गुण में कहती हो हक अंग गुण अपार,
अरस रूहे गिने गुण अंग के, सो गुण आवे न क्यों इस सुमार। मैंने जिन जिन गुणों का वर्णन किया है, ऐसे अनेक गुण राज्य के अंग में है। श्री राज्य के अंग के इन गुणों को यदि परमधाम की आत्माएं गणना करना चाहेगी, तो भी उनका पार नहीं पाएगी। सुनो मोमिनो एक ये गुण, एक अंग ऊपर के कान, अंग अपार कहे कई बात न, अंजू जूदे भूषण सुभान। हे ब्रह्म आत्माओं, इन श्रवण अंगों के एक ही गुण को सुनो। बाह्य दृष्टि से तो ये एक ही अंग है, किंतु गूढ़ रूप में इनमें अन्य अपार गुण विद्यमान हैं। इनके आभूषणों के गुण तो इनसे भी भिन्न हैं। जैसी शोभा देखो साहेब की, तैसे कानों पहने भूषण, आसमान जीनी के बीच में हो रही सबे रोशन। श्री राज जी की जैसी दिव्य शोभा है, उसी के अनुरूप उन्होंने अपने श्रवण अंगों में दिव्य आभूषण धारण किए हैं। इन आभूषणों का प्रकाश भूमि और आकाश के मध्य में सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 13 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।